नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। परिवार, संबंध, शादी, ये सारी बातें होती हैं और शादी यानी विवाह के बाद बहुत सारी परेशानियां हो गई। संतान का सुख नहीं मिल रहा, दोनों के आपस में पति पत्नी के बीच में कोई अच्छे रिलेशन नहीं हो रहे, कोई ना कोई समस्याएं आ गई, परेशानी आ गई, बहुत सारी दिक्कत आ गई। बहुत सारे कारण होते हैं और मुख्य कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो आपका बेड है, जो बेडरूम है, उसकी दिशा, अगर आप नए नवेले हैं तो आपका जो बेडरूम का जो दिशा होनी चाहिए वो दक्षिण और पश्चिम की एक कोने में होना चाहिए। ये दिशा बड़ी स्थायी होती है, परमानेंट होती है। इस दिशा में अगर आप अपना बेडरूम बनाते हैं तो संतान का सुख भी रहेगा, सही निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तलाक कभी नहीं होगा, परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे पति पत्नी के बीच में और उनके परिवारों के बीच में। एक और बात होती है, बेड आपका जहाँ पे है उसके पीछे कुछ शाफ्ट होते हैं, डब्ल्यूसी के या गटर के, इनके कुछ शाफ्ट या पॉइंट आपकी बेडरूम के पीछे एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, बेड के पीछे। इससे क्या होगा, उसकी जो वेस्ट है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी। ये एक मुख्य प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरी बात होती है, इस बात का ध्यान रखें कि आपके बेड के पीछे कोई जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं होने चाहिए। और बेडरूम के जब आप सोते हैं तो बेड पे आपका जो मोबाइल है उसका चार्जर या मोबाइल चार्जिंग भी नहीं होनी चाहिए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी आपके जनरली मन पर प्रभाव डालती है। बेड के पीछे स्टोव, किचन वगैरह भी नहीं होना चाहिए। इससे भी स्वास्थ्य के बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। जो बेडरूम है उसके ऊपर या उसके नीचे या उसके साथ टॉयलेट की दीवार नहीं होनी चाहिए, किचन की दीवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी किचन की है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी यानी उसके अंदर जो गर्मी है वो आपको परेशान कर सकती है, मुख्य बात है। और टॉयलेट होने से उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करेगी, ये भी याद रख लीजिएगा, इसका भी ख्याल रखें। और एक मुख्य बात होती है कि दरवाज़ा आप खोल रहे हैं बेडरूम का, एकदम उसके सामने आपका बेड है, ऐसा मत करें, बहुत बड़ा दोष हो जाता है। थोड़ा साइड में करें, जिससे बेड में आप बैठे हुए हैं तो जैसे ही व्यक्ति अंदर एंटर करे तो आपका अक्ष ना दिखाई दे, आपका बेड ना दिखाई दे। दूसरी एक और मुख्य बात होती है, बेड के सामने जो आपका बेड है उसके सामने कोई शीशा आदमकद लोग लगा लेते हैं और उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है यानी आपका अक्ष दिखता है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। ये शीशे के सामने होटल वगैरह में तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपने बेडरूम में तो हमेशा सोना है। तो आपके जो जीवन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, सेक्सुअल एनर्जी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मानसिक और इमोशनली आप अटैच नहीं हो पा रहे, तो इसका मुख्य कारण वो शीशा है। और शीशा भी अगर आपने दक्षिण की दीवार पे लगा रखा है तो मान लीजिए बहुत बड़ा दोष होता है। ये दोष के कारण वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता, तलाक की नौबत तक आ जाती है, ये एक दोष बन गया। एक और मुख्य बात, विशेष रूप से आजकल जो बेड लेते हैं वो डबल बेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका जो बेड है वो 6 बाई 5 फुट का हो, यानी एक सिंगल पीस का बेड हो। इससे भी प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी मजबूती रहती है। अलग अलग बेड हों और उसके नीचे सामान रखने का स्पेस भी हो तो ये भी एक दिक्कत है। और अगर सामान रखने की बहुत मजबूरी भी है तो कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर बर्तन, कबाड़ वगैरह ना रखें। सर्दियों के कपड़े रख सकते हैं, रजाई वगैरह। दवाई भी होती है, जनरली लोग दवाइयाँ भी रखते हैं, इस तरह से रखें कि आपकी दवाइयाँ दिखाई ना दें और वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ आपकी अगर बेडरूम में दिखाई दे रही हैं और रख रहे हैं, बीमार हैं, तो भी उसको दराज में रखिए, छुपा के रखिए, क्योंकि बीमारी ये अट्रैक्ट कर रही हैं दवाइयाँ। इसलिए इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखिए, ये भी वास्तु का एक दोष बन जाता है। एक और बात, माता से, पिता से बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुतों के बेडरूम में गया हूँ, लोग मेरे को बुलाते हैं
तो वहाँ जाकर एक बहुत ही अचंभा होता है कि अपने मृतक पिता की माता की फ़ोटोएं लगा ली और वो गलत जगह लगा ली, यानी उत्तर की दिशा में, पूरब की दिशा में। तो वो तो आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान है। आपके पूर्वज या पितृ जो हैं वो भगवान नहीं हो सकते। और बेडरूम में तो कभी मत लगाइए। और अगर फिर भी लगाने की इच्छा है, घर में लगाने की इच्छा है, तो आपका मास्टर जो रूम होते हैं, जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, उसकी उत्तर की दीवार में नहीं लगाना, पूरब की दीवार में नहीं लगाना, उसको सिर्फ दक्षिण की दीवार में लगाना है। और नीचे लेवल पे नहीं लगाना, यानी जो छत है उससे 2 फुट दूरी पे आप उनको लगाएं। अपने पितरों की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो लगाने का भी बड़ा शौक़ होता है, दक्षिण की दीवार पे मत लगा लेना। अपनी दोनों खूबसूरत फ़ोटोएं होती हैं, बच्चों की भी हैं, तो उनको उत्तर की दीवार पे या पूरब की दीवार पे। दोस्तों, इसी तरह की कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं दे रहा हूँ। आपका चैनल देखने का धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।